नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना अशोक राय और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक शहर का दर्द नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। सोचो ज़रा, एक रात जब आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे हो और अचानक हवा ही आपके खिलाफ हो जाए, आपकी सांसें रुकने लगे, आंखें जलन से भर जाए और पूरा शहर एक जहरीली चादर की लपेट में आ जाए। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये था 2 दिसंबर 1984 की रात का सच, जो हमेशा के लिए हमारे हिस्ट्री में एक सबक बन के रह गया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के आसमान के नीचे एक ऐसी कहानी लिखी गई जो दुनिया कभी भुला नहीं पाई। जब शहर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, एक खामोश जहर हवा में घुल रहा था। यूनियन कार्बोनेट पेस्टिसाइड प्लांट से निकलने वाली ये मिथाइल आइसोनेट गैस, जिसने सिर्फ कुछ घंटों में पूरे शहर को मौत के अंधेरे में धकेल दिया। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 3000 लोग उस रात इस जहरीली हवा के शिकार बने, लेकिन असली गिनती उससे कहीं ज़्यादा थी। लोगों की आंखें जल रही थी, गले में जलन थी, सांस रुक रही थी और हॉस्पिटल में लाशों की तो बरसात हो रही थी। जो हो या बूढ़े, बुजुर्ग हो या जवान, माँ की गोद में सोया हुआ बच्चा ही क्यों न होने दो, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। एक माँ अपने 2 बच्चों को बचा नहीं पाई, एक पिता जिसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खो दिया और एक जिंदा लाश बन गया। हर कोने में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब हुआ कैसे और जिम्मेदार कौन था। पर ये कहानी सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रही। आज भी भोपाल की ज़मीन और पानी में जहर बसा है। रिपोर्ट्स कहती है कि 25,000 से ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म बीमारी से गुजर चुके हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा सर्वाइवर आज तक ट्रीटमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ट्रेजेडी थी जिसका ज़ख्म आज भी भरना पड़े। उस रात जहरी हवा में नहीं था, लेकिन दर्द के बीच भी इंसानियत की रोशनी जलती रही। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। कोई धर्म, कोई जाति उस दर्द के सामने बड़ी नहीं थी। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हज़ारों मरीज़ों को संभाला। गली गली में लोग एक दूसरे के लिए दवाई, पानी और सहारा लेकर खड़े थे। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक याद है। याद इस बात की कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तो उसका नतीजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी। 40 साल बाद भी इसका जहर ज़मीन, पानी और इंसान के जीवन में बसा है। सवाल ये है कि जस्टिस कब मिलेगा। मैं हूँ सपना अशोक राय और आप देख रहे थे एक कहानी जो हमें याद दिलाती है, नेवर फॉरगेट, नेवर रिपीट।